इसके बाद अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज चैप्टर 4, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। देखिए पिछला जो चैप्टर था वो लैंडलॉर्ड के कंटेक्स्ट में ज्यादा था, जो पिछला चैप्टर अभी अपन ने पढ़ा वो लैंडलॉर्ड के कंटेक्स्ट में ज्यादा है। थर्ड वाला टेनेंसी से रिलेटेड, कि कितने टाइम की टेनेंसी होगी, कब आप इमीडिएट पोजेशन ले सकते हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, कि टेनेंट को अगर इलीगली एविक्ट कर दिया गया है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। एविक्शन, क्योंकि अपन ने पढ़ा है सेक्शन 9 में क्या ग्राउंड हो सकते हैं, उन्हीं ग्राउंड पे एविक्शन कराना है लॉफुली आपको, या सेक्शन 10 के हिसाब से आप करा सकते हैं। अगर किसी टेनेंट को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया गया है अपने प्रमाइस से, तो फिर उस केस में क्या रेमेडीज हैं या क्या सारी चीजें होंगी, वो इस चैप्टर में डील हुई हैं। एक एक करके प्रोविजन देखते हैं। सेक्शन 11 देखिए, restoration of possession of illegally dispossessed tenant. If any tenant is dispossessed by landlord from the rented premise without his consent otherwise than by due process of law, he may within 30 days, ये question important है, he may within 30 days from the date of knowledge of such dispossession file a petition before the rent tribunal for restoration. तो रेंट ट्रिब्यूनल को आप पिटीशन दे सकते हैं, कितने दिन के अंदर देना है, 30 दिन, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 12 है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब एप्लीकेशन तो आप दे देंगे सेक्शन 11 में 30 दिन के अंदर, कैसे आपको रिकवरी मिलेगी, तो देखिए प्रोसीजर, द टेनेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर 11 ऑफ दिस एक्ट शैल फाइल अ पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। पिटीशन फाइल करेंगे। प्रोसीजर में आपको पूरा एक एक पढ़ेंगे नहीं अपन, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं बता देता हूँ। आप लेक्चर के बाद जरूर एक बार रीड कर लीजिए। मैं आपको इसकी स्टोरी इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ भाई। नॉर्मल जो सीपीसी का प्रोविजन होता है ना, कि मान लीजिए आप पिटीशन फाइल करी टेनेंट को, क्योंकि एविक्ट करा रहे हैं अपन इधर, तो टेनेंट ने पिटीशन फाइल करी है अगेंस्ट दी लैंडलॉर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है लैंडलॉर्ड उसमें डिफेंडेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो उसको नोटिस जाएगा, समन जाएगा, नोटिस जाएगा, बुलाया जाएगा, दोनों को सुना जाएगा, दो लैंडलॉर्ड जो अपना रिप्लाई फाइल करेगा, उसके बाद फाइनली डिस्पोज ऑफ होगी हियरिंग। ये पूरा प्रोसीजर ही डिफाइन इधर पे किया गया है कि कैसे कैसे होना है। एफिडेविट पे ये सारा अपने एलिगेशंस देगा टेनेंट, और बदले में रिप्लाई देना है। अब उसकी डेज वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने दिन में रिप्लाई फाइल होगा। मैं बता रहा हूँ अगर आप ये सारे दिन याद करने जाएंगे तो कुछ याद रह नहीं पाएगा। जो इंपॉर्टेंट है अपन सिर्फ वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल बस आपको बता दे रहा हूँ, द रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग ऑफ पिटीशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल इशू नोटिस accompanied by copies of petition affidavit and documents fixing a date not later than 21 days। अब यहाँ भी एक डेट आ गई, जो डेट आप अगली फिक्स करेंगे वो 21 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस रिक्वायरिंग द लैंडलॉर्ड टू सबमिट रिप्लाई, कि लैंडलॉर्ड अपना रिप्लाई सबमिट करेगा। ये सब ना तो पढ़ने की जरूरत है ना याद रखने की, बिलीव मी। सीधे आप आ जाइए, प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया, सीपीसी के हिसाब से सिविल कोर्ट के सारे पावर हैं, समन भेज के बुला सकते हैं, ये सब कुछ है इधर। रिप्लाई फाइल करना है, इसके बाद ये चाहे तो रिजॉइंडर फाइल कर सकता है, वो सब ऑलरेडी आप प्रोसीजर में पढ़ चुके हैं। उनके चक्कर में आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए। सीधे आप सबसेक्शन 3 देखिएगा इसके बाद, कि डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करना है आपको। तो इसमें भी यहां आप आ जाइए सीधे 3 के, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल देयरआफ्टर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग व्हिच शैल नॉट बी लेटर देन 15 डेज। ये हो गया। द पिटिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे के कई सारे ऐसे प्रोविजन है जिसमें मल्टीपल डेट्स दी हुई हैं, आपको कौन सी याद रखनी है वो ध्यान रखिए, कि पूरा जो कहानी किस्सा है वो डिस्पोज ऑफ कितने दिन में होना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सो हियर द पिटिशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। इसको मार्क कर लीजिए। ये जो पूरी पिटिशन है कि टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया गया अनलॉफुली बाय द लैंडलॉर्ड, वो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पिटिशन है, ये डिस्पोज ऑफ होनी है 90 दिन के अंदर। टेनेंट को अगर अनलॉफुली डिस्पोजेस कराया गया है, हटाया गया है पोजीशन से, तो 90 दिन के अंदर ये पिटिशन डिस्पोज ऑफ होनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 21, 35, 45 वो सब छोड़ दीजिए, ना तो याद रख पाएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिए आप, तो 90 दिन। ठीक, ये पूरा वही है, कैसे कैसे होना है प्रोसीडिंग्स, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है।